हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु है सच्चा गड़रिया मेरे हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। बागी पहाड़ी में हमको ले चलता है। बागी पहाड़ी में हमको ले चलता है। बागी पहाड़ी में हमको ले चलता है। जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया मेरे हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता 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 है। शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में
का हमको डर नहीं है। हमको किसी का हमको डर नहीं है। हमको किसी का हमको डर नहीं है। क्योंकि ये तो जो मेरा साथी है। क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा कलिया, मोती मेरे है, सारे करारियों में हमें कराता है। यीशु है सच्चा कलिया, तेरे हैं सारी करारियों में हमें कराता है। यीशु है सच्चा कलिया, मोती मेरे है, सारे करारियों में हमें कराता है। यीशु है सच्चा कलिया, तेरे हैं सारी करारियों में हमें कराता है। सारी करारियों में हमें कराता है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु,
हालेलुया 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 मन्नी करिता यीशु यीशु गाता रहूं मन करता यीशु यीशु गाता रहूं मन करता यीशु यीशु
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते हैं
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। हे स्वर्ग पिता हमें आते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं हे स्वर्ग पिता हमें आते हैं। स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। कोई भूमि है दरिया कटे हमको हमको अपनी ताकत कोई भूमि है ताकत बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई भूमि है दरिया कटे हमको अपनी ताकत कोई भूमि है ताकत बख्शो हमको अपनी ताकत। काल दिलों को लाते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आज दिलों को लाते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आज से तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। हमने बहुत खताएं की है रहे निकम में जमाए की है हमने बहुत घटाएं की है तेरे निकम में जगाए की है। हमने बहुत खताएं की है रहे निकम में जमाए की है हमने बहुत घटाएं की है तेरे निकम में जगाए की है। स्वयं से सिंह झुके जाते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं स्वयं से करे झुके जाते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आज से तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। तुम साथी मान प्रभु जी तुम्हें तुम्हारी शान प्रभु जी तुम साथी मान प्रभु जी तुम्हें तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से अपने वचनों को देकर आपके सामने उपस्थित किया है, जिस वचन के द्वारा आपका और आपके परिवार का उद्धार होना है। उद्धार यानी छुटकारा। हमारा परमेश्वर धन्य परमेश्वर है, वह महिमावान है, वह युक्ति करने वाला परमेश्वर है, जो हर एक की मदद करता है, हर एक की सहायता करता है, संकटों से बचाता है, छुड़ाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उस परमेश्वर के अधीन होना चाहिए, उसकी महिमा, उसका आदर, उसका सम्मान करना चाहिए। जो कोई उसके आदर और सम्मान में लगा रहता है, उसकी महिमा में लगा रहता है, परमेश्वर उसके ऊपर प्रेम बरसाता है, अपनी दया दृष्टि से उसे भर देता है। मेरे प्रियो, अभी अगले दिन आपने भजन संहिता की 11 और 12 अध्याय के वचनों को आपने सुना। आज मैं आपके सामने 13 अध्याय को लेकर आया हूँ। आपके सामने 13 और 14 अध्याय को। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर जरूर है कि आपके जीवन में अपनी आशीष उतारेगा। इसलिए आइए वचन की तरफ चलते हैं, वचन को देखते हैं। हे परमेश्वर, कब तक, क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहे? मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वचन कह रही है। यहाँ राजा दाऊद संकट के समय परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए प्रार्थना कर रहा है, और इस प्रार्थना को भजन के माध्यम से कर रहा है। कह रहा है, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, कब तक ऐसा बना रहे? कह रहा है कि हे परमेश्वर, कब तक तू इसी तरह रहेगा? क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा? जो मुझे तू भूला है, क्या हमेशा हमेशा तू मुझे भूला हुआ रहेगा, याद नहीं करेगा? क्योंकि जब संकट में वो पड़ता है तो वह विनती करता है। संकट के समय की विनती परमेश्वर से कह रहा है कि हे परमेश्वर, कब तक तू दूरी बना कर रहेगा? कब तक तू भूला रहेगा? क्या हमेशा तू मुझे भूला रहेगा? कह रहा है, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? कह रहा है कि हे परमेश्वर, कब तक तू अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? कह रहे, कब तक अपना मुखड़ा तू मुझसे छिपा कर रखेगा? कब तक तुम मेरे आड़ में रहेगा? क्या तू हमेशा ऐसा रहेगा? तू हमेशा मुझसे दूरी बनाकर रहेगा? हमेशा अपना मुंह मुझसे दूर करके रखेगा, अपना कान मुझसे दूर करके रखेगा, अपनी दृष्टि मुझसे दूर करके रखेगा? कह रहा है, कब तक ऐसा तू करेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं? हे परमेश्वर, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करते रहूं? कब तक करते रहूं?
अपने मन ही मन में युक्तियां कब तक करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मैं तमाम युक्तियां तेरे प्रति अपने मन में करता रहूं? कब तक युक्तियां करता रहूं? और कब तक मैं दिन भर अपने हृदय में दुखी रहूं? क्योंकि मेरा मन दुखता है, मैं बहुत तकलीफ में बना रहता हूं, मेरा मन रोता है, मेरा हृदय दुखी होता है। कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे परमेश्वर, तू मेरी बातों को सुनता नहीं, तू अपना मुखड़ा मुझसे छुपा कर रखता है, अपने कानों को मूंद कर रखता है, अपनी आंखों को बंद करके रखता है। पिता, कब तक तुम मुझसे अपना मुंह छुपा कर रखेगा? मैं मन में कब तक युक्तियां बांधे रहूंगा? मेरा हृदय सोच सोच कर दुखी होता है, मेरा मन दुखी होता है। कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? ये शत्रु की प्रबलता हमारे ऊपर कब तक रहेगी? कब तक सहन करना होगा? उनके द्वारा दिए गए दुखों को कब तक सहना पड़ेगा? कह रहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी बातों को सुन, मेरी विनती को सुन, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे मेरी बातों का जवाब दे। कह रहा, मेरे परमेश्वर, मेरी ओर तू अपनी दृष्टि कर और मुझे उत्तर दे। मेरी बातों को सुनकर मुझे उत्तर दे। कहता है, कब तक मैं ऐसा सहन करता रहूंगा? कहता है, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। कह रहा है कि हे परमेश्वर, तू मेरे आंखों में ज्योति आने दे। कहता है, मेरे सामने कोई दिलासा दे, मुझे उत्तर दे, मेरे बातों का जवाब दे, जिससे मुझे संतुष्टि मिले, मेरे मन में शांति मिले कि सच में तू हमारा परमेश्वर जो छुड़ाने के लिए तैयार है, बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। कहता है कि मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी, नहीं तो मैं ऐसा शोक करते करते, ऐसा दुखित होते होते मेरी मृत्यु आ जाएगी। कह रहा है, ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया। हे परमेश्वर, कहीं ऐसा न होने पाए, कहीं ऐसा सुनने को न मिले कि मेरा शत्रु मुझसे या लोगों से कहे कि देखो मैं उसके ऊपर प्रबल हो गया। क्योंकि हे परमेश्वर, तू अपने भक्तों का या अपने जनों का तू मदद करता है, सहायता करता है, उनकी रक्षा करता है, उन्हें बचाता है, छुड़ाता है। तो वह मेरा शत्रु कहीं ऐसा ना हो मेरे ऊपर घात कर बैठे या मेरे ऊपर प्रबल हो जाए और प्रबल होने के बाद वह कहे कि देखो मैं उसके ऊपर प्रबल हो गया, उसका परमेश्वर उसको बचा नहीं पाया या उसकी मदद नहीं करने पाया। कह रहा है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, ऐसा ना हो मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया। और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरा शत्रु मगन हो। हे परमेश्वर, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भारी संकट में पड़ूं, भारी विपत्ति में पड़ूं तो मेरा शत्रु इस विपत्ति में पड़ा हुआ देखकर, मुझे कराहते और चिल्लाते हुए देखकर, वह कराहते चिल्लाते हुए देखकर वह मेरा शत्रु मुझ पे मगन हो, वह खुश हो और खुश होकर लोगों से कहे कि देखो मैंने जो चाहा वह कर दिया, मैंने जो चाहा कर दिया, मैं उसके ऊपर प्रबल हो गया। कहा मेरे शत्रु कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा
कहना चालू करे, हे प्रभु तू अपनी महिमा को बचा, अपने अपने वादे को बचा। हे प्रभु मुझ पे तरस खा, अपना मुंह मेरी तरफ कर, मुझसे अपना मुंह मत फेर। और राजा दाऊद जो है परमेश्वर से विनती करते हुए वह गिड़गिड़ा रहा है, सहायता मांग रहा है कि प्रभु मुझे मेरे शत्रु से बचा ले, अपने नाम की महिमा को बचा ले, नहीं तेरी महिमा के ऊपर वह मेरा शत्रु जो है हंसेगा। वह ऐसी बातें कहकर वह भजन के माध्यम से वो परमेश्वर संकट के समय के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। उसके बाद अगले अध्याय 14 अध्याय में वह राजा दाऊद जो है मनुष्य के मूर्खता और उसके दुष्टता को भजन के माध्यम से वह बता रहा है गा गा कर कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। कहता है एक मूर्ख आदमी जो परमेश्वर को नहीं जानता, नहीं मानता, वह क्या कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसलिए वह कहता है क्योंकि वे बिगड़ गए हैं, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। कहता है कि वे सब इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि वे बिगड़े हुए हैं, वे घिनौने पे घिनौने काम करते रहते हैं, कोई अच्छा नहीं है, सब बिगड़े हुए हैं, इसलिए वे कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। कहते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। कहता है हे मनुष्य की संतान, देखो हमारा परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है। जो स्वर्ग का परमेश्वर है वह स्वर्ग से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की है। इसी बात की दृष्टि की है कि वह देखे कि संसार में मनुष्यों में कोई बुद्धिमान है, यानी कोई धर्मी है कि नहीं, उसका भय खाना, उसके बातों को मानने वाला, उसके मार्गों पे चलने वाला कोई है कि नहीं, कोई उसे ढूंढने वाला, उसे पुकारने वाला, उसे खोजने वाला कोई है कि नहीं। कहता है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे स्वर्ग से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि कर रहा है, इस बात के लिए कि कोई उसके लायक है नहीं, है कि नहीं, उसको खोजने वाला है कि नहीं। कह रहा है कि वे सब के सब भटक गए, कह रहा है कोई उसके लायक नहीं है, सब के सब भटक गए हैं, वे सब भ्रष्ट हो गए हैं। कह रहा है कि कोई परमेश्वर के लायक नहीं है, सब भटक गए हैं, सब भ्रष्ट हो गए। पवित्र शास्त्र कहता है, रोमियो की पत्री अध्याय 3 की 23 वचन कहता है, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई परमेश्वर के लायक नहीं, कोई परमेश्वर के लायक है ही नहीं। उस बात को यहाँ वचन कह रही है, वे सब के सब भटके हुए हैं, सब भ्रष्ट हो गए, सब बेविचारी हो गए, सब पापी हो गए, कोई परमेश्वर के योग्य नहीं है, किसी के अंदर योग्यता नहीं है वो परमेश्वर के लायक बनने की, क्योंकि सब के सब भटके हुए हैं, सब के सब बुरे बन गए हैं, सब बुराई की तरफ भागते जा रहे हैं, इसलिए उनके मन में ये बातें उठ रही है, वे कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन वह परमेश्वर जो है वह स्वर्ग से दृष्टि कर रहा है इस पृथ्वी पे हर एक मनुष्यों के बीच में, इस बात का कि देखें कोई मेरा खोजने वाला है कि नहीं, कोई बुद्धिमान यानी धर्मी है कि नहीं। वचन कहती है कि वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी है ही नहीं, कोई परमेश्वर को मानने वाला, उसे बुलाने वाला है ही नहीं। जैसे रोमियो की पत्री में कहता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस बात को हमारा दर्शन शास्त्र भी बताता है। मैं हमारा दर्शन शास्त्र मनुस्मृति अध्याय 3 कहता है कि पाप हम पाप आत्मा पाप कर्मा पाप क्षमा त्राहि माम पुनरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। कि संसार में कोई धर्मी है ही नहीं, सब के सब पापी है, मन से, वचन से
कर्मों से सब पापी। इसीलिए जितने तत्वदर्शी हैं वह उस परमेश्वर से विनती करते हैं कि हे परमेश्वर, हमने मन से, वचन से, कर्मों से पाप किया है, इसलिए इस पाप के बंधन से छुटकारा देने के लिए स्वयं आप स्वर्ग से आइए, हमारी मदद करिए, क्योंकि दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ तू ही है परमेश्वर जो हमें पापों से छुड़ा सकता है, क्योंकि संसार का कोई और नहीं छुड़ा सकता। इसी बात को संत तुलसीदास जी भी कहते हैं, मौसम कुटिल कौन खलखानी, पापी कौन बड़ो है मुझसे सब पति तन में नामी। कहते हे परमेश्वर, मैं इस संसार में सारे मनुष्यों में सबसे बड़ा पापी हूँ, मेरे जैसा कोई पापी है ही नहीं। इसलिए आप स्वयं आइए, हमारी इस पाप के बंधन से छुटकारा देने के लिए हमारी मदद करिए। क्यों? क्योंकि सबने पाप किया है। इसी बात के लिए यहाँ वचन कहती है, पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य सब भटके हुए, सब भ्रष्ट हो गए हैं, सब के सब पाप में फंसे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर दृष्टि कर रहा है तो क्या देख रहा है कि एक भी बुद्धिमान नहीं। वह खोज रहा है कि देखिए बुद्धिमान है कि नहीं, कोई मुझे ढूंढने वाला, मुझे खोजने वाला है कि नहीं। लेकिन क्या देखा कि संसार में सब के सब भटके हुए हैं, सब भ्रष्ट हैं, कोई परमेश्वर का खोजी नहीं है, सब के सब अपनी मनमानी जीवन जीने वाले हैं, सब मनमानी जीवन जीने वाले हैं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। उनमें से जो भ्रष्ट हुए हैं वे परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं है, बल्कि वे कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही। वचन कहती है, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। दाऊद कह रहा है कि ये परमेश्वर कहता है कि क्या किसी अनर्थकारी को कि कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। इस संसार के अंदर जितने अनर्थकारी हैं, इन अनर्थियों में से क्या किसी को इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं है कि उनका कोई परमेश्वर है, उनका कोई न्याय करने वाला है, उन्हें कोई दंड देने वाला है? क्या इस बात का उन्हें कोई ज्ञान नहीं? जो अपनी मनमानी काम कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चल रहे हैं, वे अपने मन को, अपने हृदय को, अपने आप को भ्रष्ट करते गए। कहता है इतना ही नहीं बल्कि मेरे लोगों को वे ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी खाया जाता है। वे मेरे लोगों के ऊपर ऐसे घात करते हैं, ऐसी ताड़ना देते हैं, ऐसे समस्या उत्पन्न करते हैं और उन्हें खाने की कोशिश करते हैं जैसे रोटी खाया जाता है, जैसे रोटी तोड़ा जाता है और मड़ोरा जाता है और उसे चबाकर खाया जाता है, वैसे मेरे लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? कह रहा है कि वे ऐसे ऐसे व्यवहार करते हैं, मेरे लोगों के साथ जो है कि ऐसा काम करते हैं और परमेश्वर का नाम भी नहीं लेते। कहता है परमेश्वर का नाम भी नहीं लेते। वचन कहती है वहां उन पर ऐसी बातें जब वह राजा दाऊद कहने लगा तो सुनने वालों के ऊपर भय छा गया। जब वो कह रहा है कि परमेश्वर ऐसा कह रहा है, और जब परमेश्वर की बातें राजा दाऊद के द्वारा सुनने वाले जितने लोग थे उनके ऊपर भय छा जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर जो है, जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है, जितने धर्मी जन हैं वह धर्मियों के बीच में हमेशा रहता है। क्योंकि मेरे प्रियो, वह हमेशा कहता है कि मैं अभिमानियों का विरोध करता हूं, दीनों पर अनुग्रह करता हूं। परमेश्वर हर दीन लोगों के ऊपर अपना अनुग्रह करता है। इसलिए वचन कहती है कि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है, क्योंकि वह कहता है कि हे मनुष्य, तेरा हृदय मेरा मंदिर है। इसलिए वह मनुष्यों के बीच में हमेशा रहता है, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाऊंगा, मेरा जी घृणा नहीं करेगा।
मैं तेरे मध्य में चला फिरा करूंगा। तू मेरी प्रजा होगा, मैं तेरा परमेश्वर हूं। कहता है मैं तेरा परमेश्वर और तू मेरी प्रजा ठहरेगा। इसलिए मेरे प्रियो वचन कह रही है कि तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो। वो दाऊद कह रहा है, हे मनुष्यों, तुम तो दीन लोगों के सारी योजना, सारे कामों पे क्या करते हो? हंसी उड़ाते हो। परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। परंतु तुम नहीं जानते कि उसका शरण स्थान कौन है? परमेश्वर है। कह रहा है भला होता कि इजराइल का उद्धार, भला होता कि इजराइल का उद्धार सियोन से प्रकट होता। कह रहा है कि तुम्हारे लिए तो भला होता कि इजराइल के ऊपर जो उद्धार प्रकट होने वाला है वह सियोन से होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आया, तब याकूब मगन और इजराइल आनंदित हुआ। क्योंकि देखो कि जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आया, यानी ये कह रहा है कि तुम उस मिस्र की कहानी के बारे में जानते हो, जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा क्या किया, अपने इजरायलियों को मिस्र देश के राजा के चंगुल से छुड़ा ले आया। जो राजा ने मेरे लोगों को दास बनाकर, गुलाम बनाकर उनके ऊपर गुलामी कर रहा था। तो वचन कह रही है कि जब परमेश्वर अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आया, तब याकूब मगन और इजराइल आनंदित हुआ। तब कह रहा है कि जितने परमेश्वर के लोग थे वे सब के सब आनंदित और मगन हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा लिया, उन्हें बचा लिया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है वह छुड़ाने वाला, बचाने वाला, रक्षा करने वाला परमेश्वर है। यदि जो कोई मनुष्य उस परमेश्वर की उपासना करेगा, उसकी आराधना करेगा, उसकी महिमा करेगा, उसके ऊपर विश्वास रखेगा, उसकी युक्तियों को मानेगा, उसके मार्गों पे चलेगा, अवश्य है कि परमेश्वर उसको नष्ट नहीं होने देगा, उसे नाश नहीं होने देगा, उन्हें हमेशा बचाता रहेगा, छुड़ाता रहेगा और उनकी रक्षा करेगा। ठीक उसी प्रकार यदि आप भी परमेश्वर के शरण में बने रहोगे, अपने अंदर के मूर्खता को और दुष्टता को दूर करके अपने मन को परमेश्वर की तरफ फिराओ, अवश्य है कि वह परमेश्वर आपके ऊपर अपनी दया प्रकट करके और स्वर्ग की आशीषों से आपको ढांप लेगा। सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिए। जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को क्षमा करिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। परिवार के हर एक सदस्य को, परिवार में जितने भी लोग हैं, हर एक को क्षमा करिए। जितने भी आपके दृष्टि में ऐसे लोग हैं, जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को याद करके हर एक को क्षमा करिए, क्योंकि प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। इसलिए अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए, अपने घर के पड़ोसी, अपने शरीर के पड़ोसी, हर एक को क्षमा करिए। अपने मित्रों को क्षमा करिए, अपने नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए। हर एक को दिल से क्षमा करते जाइए। पूरे विश्वास से यह महसूस करके कि प्रभु आपके सामने खड़ा है और आप प्रभु से बातचीत कर रहे हो और प्रभु से कह कर कि हे प्रभु, फला मनुष्य है जिससे मेरा अनबन हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसके प्रति मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर दुश्मनी की भावना है, बदले की भावना है। लेकिन हे प्रभु,
आज तू मुझे मिल गया, इसलिए मैं उसे दिल से क्षमा करता हूं। एक एक को क्षमा करते रहिए। यदि आपने क्षमा कर लिया है तो अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए, कबूल करिए। मैं हर एक पापों का नाम बता रहा हूं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दास्या रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना पाप है, बेविचार करना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, किसी की चुगली करना पाप है, किसी को श्राप देना पाप है, किसी के ऊपर घात करना पाप है। यदि आपने अपने जीवन में सारे गुनाह किए तो प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए। प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए कि प्रभु मैंने ये पाप किया है, मैंने चोरी किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली दिया है, मैंने भला बुरा किया है, दास्या रखा है, हत्या किया है, बुरे विचार किया है, बेविचार किया है, गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारे, लोभ लालच रखा है, धोखा दिया है, चुगली किया है, श्राप दिया है। प्रभु मैंने ये काम किया है। आज उन्हीं पापों का देन है कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं, मेरे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां हैं। आज मेरे पापों का देन है कि मेरे बच्चे पीड़ित परेशान हैं, मेरे घर में समस्याएं हैं, परिवार में समस्याएं हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं। मेरे पाप के कारण ऐसा हो रहा है। मेरे पाप का कारण है कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पाप का कारण है कि मेरे पति बीमार है, मेरे जीवन में भारी समस्याएं हैं। मेरे पाप का कारण है मेरे रोजगार में हानियां हैं, मेरे नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर घटी हो रही है। बहुत मेहनत करता हूं, बचता नहीं है मेरे पाप के कारण। मेरे पाप का कारण है कि जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती। मेरे पाप का कारण है जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता। मेरे पाप का कारण है कि दुष्ट आत्माएं जब चाहती मेरे जीवन में आती है और तबाहियां मचा मचा कर आती जाती है। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी नहीं बचा पाता, क्योंकि मेरे पाप ने मेरे जीवन को बांध दिया है। क्योंकि मैंने जीवन में पाप किया है और मेरा पाप में मेरे जीवन को बांध दिया है और मेरा पाप श्राप बन के मेरे जीवन में उतर रहा है। मेरे पाप का श्राप है कि नाना प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में आ रही है। इसलिए प्रभु मुझ पे दया करिए, मुझे माफी दीजिए, मुझे क्षमा दीजिए। आत्मा को रुलाकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगिए। आज शाम परमेश्वर को महिमा देते हुए उससे माफी मांगिए। प्रभु मुझ पापी पर दया कर, जो आज तक अब तक मुझसे कोई गुनाह हुआ है, जो आज के पूरे दिन मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरे विचारों से जो गुनाह पाप हुआ है, प्रभु उन्हें माफ दे, माफी कर दे, उन्हें क्षमा कर। मुझ पापी पर दया कर प्रभु। अपनी आत्मा को रुलाकर प्रभु से गिड़गिड़ाओ और माफी मांगो।
सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिसके शरीर में जहां बीमारी हो वो बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में एक या दो बीमारी हो, बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में कई बीमारी हो, दोनों हाथ सीने पर रखे। जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है, वह भी दोनों हाथ सीने पर रखे। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको स्पर्श करेगा और आपके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां, हर समस्याएं आपके जीवन से चली जाएगी। पूरे विश्वास में भरिए, पूरे विश्वास में, पूरे विश्वास में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता, मैं तेरा धन्यवाद करता। संसार के उद्धार करता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर हर एक के शरीर और आत्मा को तू स्पर्श कर। इनके शरीर में जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान दयालु पिता। हे परमेश्वर, अपनी दया दृष्टि हर एक के ऊपर बरसा, ताकि इनके शरीर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, यीशु के नाम से हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सापों और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता हूं। किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि यीशु के नाम से इनके जीवन के सारे बंधन टूटने पाए, हर दुष्ट आत्मा की हरकतों से छुटकारा मिले, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से नष्ट हो जाए। वो मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, हर एक के ऊपर दया दृष्टि बरसा, ताकि जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए, सर का दर्द, सर का चुभन, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, आंख की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान का बहरापन दूर हो जाए, दांत का दर्द, दांत की पैरियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से, तुम्हारे पेट का दर्द, सीने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, पेट का चुभन नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियावात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV की बीमारी, TB की बीमारी, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, जिसकी किडनी काम नहीं करती चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए, गैस की बीमारी हो तो निकल जाए, तुम्हारे शरीर के अंदर से गैस की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए। तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, फीलिया, स्टेनोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी नष्ट हो जाए,
प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसके पास कोई संतान नहीं है, यीशु के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। उनके गर्भ पे कोई बंधन है तो यीशु के नाम से टूट जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, ताकि हे परमेश्वर सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े चंगे हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के जीवन में, हर एक के घर में, हर एक के परिवार में आशीष दे, ताकि घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, घर के अंदर किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम को पूरा कर। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी समस्याएं खत्म हो जाए, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, कि हे परमेश्वर, जिनको नौकरी की तलाश है उन्हें नौकरी दे। हे परमेश्वर, जिसके पास काम नहीं उसे काम देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग से, हे परमेश्वर, स्वर्ग का भंडार खोल और हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे, सब के सब आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए। पवित्र आत्मा हर एक को सुले। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए। ओ राबा रांदा लाबा से केरे वासा खला रंदो से केरे वासी के ले दे। ओ राबा 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 रंदा लाबा से केरे वासा खला रा। ओ शिकारा रा लाबा लाबा से रेंदे लो सोको रंद वासा करंद लो वसे ले रे। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह हो, तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरी आशीष से, हर एक को तेरी आशीष से प्राप्त हो। जिनके जीवन में जो परेशानियां, आज यीशु के नाम से चला जाए। हे परमेश्वर, इनके घर से संबंधित, परिवार से संबंधित, जमीन से संबंधित, हे परमेश्वर, कोई परेशानियां हो दूर हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज शाम की प्रार्थना हर एक के लिए करते पिता, कि हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियां है, वह सारी परेशानियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां आने वाली हो तो यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट हो जाए। हर दुष्ट आत्माएं, हर दुष्ट आत्माएं, हर दुष्ट आत्मा जो इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि वह सारी गंदी आत्मा, सारी दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए, इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम से तेरी आशीष और तेरी चंगाई, तेरी शांति हर एक के लिए मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे।